जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठिन देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ग के समान सोने जैसी चमकती हैं और बहुत ही भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वो नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, भय सब कुछ नष्ट होते हैं। जन्मों में समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए लाल रंग का वस्त्र धारण करें। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। माता दुर्गा की आरती करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर विधि विधान से माँ कात्यायनी का पूजा करें। इस दिन प्रसाद के रूप में शक्कर, गुड़ और शहद अर्पण किया जाता है। इससे सुंदर रूप, काया और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। माँ दुर्गा के छठवें रूप की पूजा से राहु और काल सर्प दोष से जुड़ी परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं। चलिए अब जानते हैं माँ कात्यायनी देवी की आरती। जय हो अम्बे मैया की, जय हो शेरा वाली मैया की। माँ कात्यायनी की आरती प्रारंभ करते हैं। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता, जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, महावर दाती नाम पुकारा। कई नाम है, कई धाम है, ये स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वर महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी,
भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब संकट निवारे। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन तेरा करते, दया मानित करना। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण में, कष्टों से दूर किया। शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे। अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्ति करो। दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पर दया करो। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता, गोधूलि बेला है पावन। ध्यावे जो सुख पाता, हम अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान, करो दो माँ सुख वृष्टि। कात्यायनी मैया की आरती नित्य गाओ। भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, दया माँ नित्य करना। जय कात्यायनी माँ, ओम जय कात्यायनी माँ। आरती समाप्त होती है माता कात्यायनी की। माँ कात्यायनी की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हाँ, इस दिन माता को शहद और पान के पत्ते अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन माता को ये दोनों चीज़ें चढ़ाने का अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है साधक को। और हाँ, इस प्रकार से आप माता रानी की आरती करें। उसके बाद आप माता रानी से क्षमा याचना ज़रूर करें। क्षमा याचना हमें हर पूजा के बाद अवश्य करनी चाहिए, ताकि हमने जो पूजा की है उसमें अगर कोई भूल चूक हो गई है तो माता रानी हमें क्षमा करें और अपनी कृपा हम पर हमेशा ही बनाए रखें। ऐसा कहा जाता है कि जब माता महिषासुर से युद्ध कर रही थी तो वो काफ़ी जब थक गई थी, तब उन्होंने शहद लगाकर पान खाया था, जिससे उनको शक्ति मिली और उन्होंने वापस से महिषासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। इसलिए इस दिन माता को पान और शहद चढ़ाने की परंपरा है। और जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, वो इस दिन माता रानी की सच्चे मन से, मन में पूरा विश्वास रख के, अपने मन से ध्यान करके माता की पूजा करें। उनका विवाह निश्चित रूप से जल्दी ही हो जाएगा। हो सके तो आज अलग से माँ कात्यायनी को किसी मंदिर में जाकर माता रानी का ध्यान करें और सुहाग का जो भी सामान होता है वो वहाँ पे चढ़ा के माता रानी की पूजा करें। जय हो अम्बे माई की, जय हो गौरी माई की।